हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय तिवारी आज आप लोगों को ट्राइग्लिसराइड के बारे में बताएंगे। तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का फैट होता है जो हमारे खून में पाई जाती है। जब हम भोजन करते हैं तो शरीर उस भोजन से मौजूद अतिरिक्त कैलोरी, चीनी, फैट को ट्राइग्लिसराइड में बदल करके और हमारे जो फैट सेल्स होते हैं उनमें वह संग्रहित कर लेता है और बाद में शरीर उसे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है। जब हमको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जब हम फास्ट रह लेते हैं, व्रत रह लेते हैं या एक दो दिन खाना नहीं खाते हैं, तो हमारे जो फैट सेल्स में ट्राइग्लिसराइड इकट्ठा होता है, उसका इस्तेमाल हमारी बॉडी स्वयं से उसको करती है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा तेल घी वाली जो चीज़ें हैं और अधिक तला हुआ भुना हुआ जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो उसकी वजह से ये हमारे शरीर में बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा चीनी खाने की वजह से या फिर कार्बोहाइड्रेट का यूज़ अगर हम ज़्यादा अधिक मात्रा में करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। शराब के सेवन से भी जो है हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम शारीरिक परिश्रम कम करते हैं, अधिक मेहनत वाला काम नहीं करते हैं, दिन भर अगर हम बैठने का काम करते हैं तो भी हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ट्राइग्लिसराइड 150 mg/dl से कम है तो अच्छा है और यह अगर 100 mg/dl से कम है तो बहुत ही अच्छा है। ट्राइग्लिसराइड 150 से 199 के बीच में है तो हमको सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, हम खतरे की स्थिति में हैं। और अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड 200 mg से 499 के बीच में है तो हम जोखिम वाले स्थिति में आ गए हैं, मतलब कि वो डेंजर स्थिति होती है। और अगर 500 से अधिक हो गया है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खतरे की स्थिति में हैं। तो उस स्थिति में हमको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अपने डाइट को मेंटेन करना चाहिए और खाने पीने में हमको बहुत अधिक परहेज़ करना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसमें हृदय रोग का खतरा हो सकता है, स्ट्रोक की भी समस्या हो सकती है और पेनक्रियाटाइटिस भी जो है हो सकता है। पेनक्रियाज में स्वेलिंग आ जाती है और पेट में हमारे दर्द होने लगता है, तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारा जो ट्राइग्लिसराइड है वह बढ़ने लगा है। ये भी एक इंडिकेशन है, अगर आप ओबेसिटी हो रही है आपको तो हमारा जो ट्राइग्लिसराइड है उसको हमको टेस्ट करा करके और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या हो जाती है, तो अब इससे हमको बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने डाइट को आपको मेंटेन करना है, संतुलित आहार लें, चीनी कम से कम यूज़ करें या चीनी आप जो है बंद कर दीजिए और गुड़ का इस्तेमाल आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। कम फैट, लो फैट डाइट का यूज़ आपको करना है, नियमित एक्सरसाइज करना है और साइकिलिंग है, मॉर्निंग वॉक और स्विमिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका ट्राइग्लिसराइड मेंटेन हो सके। अपने वज़न को नियंत्रित करना है, अपने मोटापे को हमको कम करना है और धूम्रपान और शराब से आपको दूर रहना। अगर आप शराब पीते हैं तो उससे दूरी बना करके रखें और इसके बावजूद भी अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसकी दवा आपको लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा है तो आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। धन्यवाद।